डरते हुए प्रतिहारी ने कहा, हे देव दशरथ, देवी कैकेयी अत्यंत क्रोध में कोप भवन की ओर दौड़ती हुई गई हैं। प्रतिहारी के यह वचन सुनकर राजा मन में बहुत उदास हुए। महाराज दशरथ की इंद्रियां चंचल एवं व्याकुल हो उठी और वह पुनः अधिक विषाद करने लगे। कोप भवन में वहां भूमि पर पड़ी थी और इस तरह लेटी हुई थी। यह रानी कैकेयी के लिए योग्य नहीं था। राजा ने दुख का कारण संतप्त से होकर उसे इस अवस्था में देखा। राजा बूढ़े हो चुके थे और उनकी वह पत्नी तरुणी थी, अतः वे उसे अपने प्राणों से भी बढ़कर चाहते थे। महाराजा दशरथ के मन में कोई पाप नहीं था, परंतु कैकेयी अपने मन में पाप से पूर्ण संकल्प लिए हुई थी। उन्होंने उसे कटी हुई लता के भांति पृथ्वी पर देखा, मानो कोई देवांगना स्वर्ग से भूमि पर गिर पड़ी हैं। वह स्वर्ग भ्रष्ट किन्नरी, देवलोक से आई हुई अप्सरा, लक्ष्य भ्रष्ट माया और जाल में बंधी हुई हरिणी के समान जान पड़ती थी। जिस प्रकार से एक महान गजराज वन में व्याध के द्वारा एक विष से पूर्ण बाण से विद्ध होकर गिरी हुई अत्यंत दुख करने वाली हथनी को स्नेहवश स्पर्श करता है, उसी प्रकार से कामी राजा दशरथ ने दुख में पड़ी हुई कमल नयनी अपनी भार्या कैकेयी को स्नेह से दोनों हाथों से स्पर्श किया। उस समय उनके मन में सब से यह भय समाया था कि ना जाने यह क्या बोलेंगी और उसके पश्चात वह क्या करेंगी। वे उसके अंगों पर हाथ फेरते हुए उससे इस प्रकार से बोले, हे देवी कैकेयी, तुम्हारा क्रोध मुझ पर है। ऐसा है तो मुझे विश्वास ही नहीं होता। फिर तुम्हें किसने तिरस्कार किया है और तुम्हारी निंदा किसके द्वारा हुई है। हे कल्याणी कैकेयी, तुम इस तरह मुझे दुख देने के लिए धूल में क्यों लौट रही हो, इसका क्या कारण है। मेरे चित्त को मथ डालने वाली सुंदरी, मेरे मन में तो सदा तुम्हारे कल्याण की भावना रहती है। मेरे रहते हुए तुम किस लिए धरती पर सो रही हो। जान पड़ता है कि तुम्हारे चित्त पे किसी पिशाच ने अधिकार कर लिया है। हे भामिनी कैकेयी, तुम अपना रोग बताओ। मेरे यहाँ बहुत से चिकित्सा से कुशल वैद्य हैं।